Hello, good afternoon everyone. In the last class, we have learned about the changes occurs in our everyday life and in our surrounding. That is physical change and chemical change. हम लोग पढ़ चुके हैं क्या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लें कि क्या क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उससे पहले व्हाट इज चेंज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा जानेंगे। जिस चैप्टर के लास्ट में हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, कितने टाइप्स के रिएक्शंस हैं, किस कंडीशन में रिएक्शन होता है और रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो किस टाइप का हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, उसके लिए कंडीशन क्या क्या होंगे, ये पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट एट द एंड हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, जो हम लोग पढ़े थे फिर से स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है और स्टार्टिंग कहाँ से है, जो कि स्टार्ट होता है एक वर्ड से, जिस वर्ड को हम लोग कहते हैं चेंज। क्या है चेंज? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? चेंज का मतलब क्या हुआ? समथिंग डिफरेंट, मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस। स्टार्टिंग में कुछ और था, जैसे अभी मैंने जो लिखा वो ये लाइनिंग जो है वो क्या था, पतला था, ठीक है, थिकनेस इसका कम था। अभी जब हमने किया, अब मैं लिख रहा हूं चेंज। आप देख पा रहे हैं कि इस दोनों में दोनों चीज तो सेम है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। चेंज लिखा है मैंने, यहां भी CHANG, यहां भी CHANG, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंट है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसका चेंज कहते हैं। जैसे कुछ और देखें तो अगर हम लोग बात करें इसका, अभी मैंने जो लिखा ये भी एक चेंज लिखा मैंने, यहां भी एक चेंज है। यहां पे क्या था, रेड कलर से था, यहां पे क्या है आपका, ब्लू कलर से है। दिस इज ऑल्सो चेंज, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू द प्रेजेंट टाइम। अगर हम बात करें आपका एज का, आप बचपन में छोटे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, लेकिन अभी आपका जो शेप है, साइज है, वो कंप्लीटली चेंज है। हाँ, आप जो थे वही हैं, लेकिन आप इतने छोटे से थे, अभी आप इतने बड़े हैं। ये क्या हुआ, समथिंग डिफरेंट, मतलब आप छोटे थे अब क्या हो गए, बड़े हो गए। तो ये आप में क्या हुआ, एक इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। देयर इज अ चेंज। अब चेंज आपने, अभी मैंने बताया आपको कि आप इतने थे अब इतने बड़े हो गए, मतलब किस चीज में चेंज हुआ, आपका हाइट में चेंज हुआ, आपका विड्थ में चेंज हुआ, आप मोटे हुए या फिर पतले हुए। इस चेंज को हम लोग कहते हैं, चूंकि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर कर रहे हैं, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। शेप एंड साइज चेंज में जो चेंज होता है, इस चेंज को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। इट मीन्स सर, चेंज मीन्स समथिंग न्यू, दैट इज, या समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इज कॉल्ड चेंज। अब चेंज दो तरह का होता है, एक है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा है आपका केमिकल चेंज। पहला क्या है, फिजिकल चेंज, और दूसरा है आपका केमिकल चेंज। सर, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ वर्ड्स में हम लोग को आ गया। चेंज तो समझ में आ गया सर, हाँ। समथिंग डिफरेंट, तो समथिंग डिफरेंट मतलब जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में अगर फिजिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आता है, जैसे लाइक शेप, साइज, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे मैंने बोला ना, आप छोटे थे आप बड़े हो गए, ठीक है, आप का जो साइज था वो आप पहले पतले थे अब मोटे हो गए, तो ये आपका कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि केमिकल चेंज, सर केमिकल चेंज मीन्स चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। किसी सब्सटेंस का अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, इट मीन्स इट कॉल्ड केमिकल चेंज। Simple example in our everyday life is that what? Sir, tearing of paper, ये हमारा बड़ा सा पेपर था,
इस पेपर को मैंने क्या किया, यहां से फाड़ दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पेपर है तो उस पेपर को जब हम लोग फाड़ते हैं, दो पार्ट में इसको हमने बांटा। अब बताओ ये बंटने के बाद भी अब क्या रहा, ये पेपर ही रहा या फिर कुछ और बदल गया। जैसे देखो ये पेपर है, ठीक है, फाड़ना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग इसको फाड़ रहे हैं। आप देखें जैसे ये इतना भी कौन सा शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था, इसको हम लोगों ने फाड़ा, फट गया ये पेपर। अब फटने के बाद बताओ ये फिर पेपर ही रहा या फिर प्लास्टिक बदल गया, पेपर रहा या फिर प्लास्टिक में बदल गया, पेपर ही रहा। ये क्या है, पेपर ही है। तो ये सेम चीज है, वही रहा चेंज के बाद भी। चेंज हुआ कुछ इसमें, कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। ये पूरा बड़ा पेपर रेक्टेंगुलर शेप में था, प्रॉपर शेप में था। अब ये किस में हो गया, हियर एंड देयर जैसे तैसे शेप में है, कोई पार्टिकुलर शेप में नहीं है। मैंने जैसे फाड़ा तो इसमें चेंज हुआ, लेकिन कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। क्यों सर फिजिकल चेंज, क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, ना कि इसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया। इसको जब मैंने फाड़ा तो ये पेपर जो था वो पेपर ही रह गया, ठीक है। इसको कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इस पेपर को क्या करते हैं, जला देते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जब हम लोग जलाते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, कौन सा चेंज होगा। अब बताइए, इस पेपर को जलाएंगे क्या मिलेगा, एस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और हीट एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका एक्चुअल में ये पेपर जलने के बाद क्या आपको फिर से पेपर मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेपर फिर से पेपर नहीं रहेगा, वो किस में बदल जाएगा, एस में बदल जाएगा, है ना। जैसे ही पेपर को जलाएं तो पेपर जलने के बाद क्या दिया हम लोग को, एस दिया, नया प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रोडक्ट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब हमको ये बताइए क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है या नहीं। ये पेपर और एस दोनों सेम प्रॉपर्टी का है, दोनों सेम प्रॉपर्टी का है क्या, नहीं है। ये आपका पेपर है और वो आपका एस है। चेंज किस में हुआ सर, इसका केमिकल कंपोजिशन में। क्यों, ये कार्बन से मिलकर बनाया, जलाया मैंने, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। अब कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, CO2 प्लस हीट एनर्जी, ठीक है, क्या बनाता है, यानी कि किस में चेंज हो गया, CO2 में, और एस बनाया जो कि कार्बन कंपाउंड का आप रेसिड्यूस जो है वो बचा। तो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ, इस चेंज को क्या कहेंगे, इस तरह का चेंज को केमिकल चेंज कहेंगे। तो इससे हम लोग को एक चीज मिला सर, कि जब भी किसी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है और उससे नया सब्सटेंस जब बनता है तो इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें बहुत सारा चीज़ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम ना लेते हुए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहले केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट केमिकल चेंज। देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया हाइड्रोजन, ठीक है। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया किससे, ऑक्सीजन से, क्या बना सर, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। H2 प्लस O2 से क्या बन गया, वाटर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी, ये क्या है, गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये क्या बदल गया, किसमें, लिक्विड में बदल गया। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि जलता है, ठीक है ना। क्या करता है, जलता है। ऑक्सीजन क्या है आपका, सपोर्टर ऑफ बर्निंग, यस, कंबसन, सपोर्टर ऑफ कंबसन। कंबसन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पे जो हमको इसको मिलाने से जो प्रोडक्ट बना है, कंप्लीटली एंटी ऑफ कंबसन, एंटी ऑफ कंबसन। आग जल रहा है, पानी डाल दो,
क्या होता है, आग बुझ जाता है। कंप्लीट प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी का बना कि नहीं बना, कंप्लीट डिफरेंट प्रॉपर्टी का बना। तो ये न्यू प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, आगे अभी बताएंगे। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रॉपर्टी का बना दूसरा। अब हमें बताइए कि जो हमने हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था, रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें देखिए कोई दूसरा एलिमेंट हमें मिला क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, कोई भी दूसरा एलिमेंट मिला क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा? नहीं सर, जो हमने लिया था वही बना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से क्या बनेगा, NH3 अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लगाना होगा। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे हम लोग देखेंगे केमिकल बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब बताओ इस रिएक्शन में भी हमने क्या लिया, नाइट्रोजन, रिएक्ट किससे करवाया, हाइड्रोजन से, बना क्या, अमोनिया। अब अमोनिया बना, कंपाउंड जरूर अलग हो सकता है बट उसमें जो इंक्लूडिंग इन्वॉल्व एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स का जो एटम है वो जो था वही एटम है। नाइट्रोजन का एटम था, यहाँ नाइट्रोजन ही है, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ही है, कुछ और चेंज हो गया नहीं है। तो ये सेम एटम जब है, सेम एलिमेंट, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन में देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, नो फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, एटम्स का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट सिर्फ पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट सिर्फ होता है एटम का। ठीक है, ये हमारा है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप प्रोसेस आगे हम लोग भी देखेंगे अभी। चलिए, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब सर एक आपने जो हेडिंग में लिखा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, सबसे तो पहले सर केमिकल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल रिएक्शन को हमने छोड़ा, ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंत तक पूरा केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखते कैसे हैं इसको, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन बनाते क्यों हैं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए इजी वे में। अब इसका तरीका क्या होगा और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते कैसे है, वो सारा चीज़ आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन, मैंने एक वर्ड बोला केमिकल इक्वेशन, इफ वी रिलेट थ्रू दी मैथमेटिक्स। आप जानते हैं कि जब दो स्टेटमेंट को इक्वेट करते हैं इक्वल साइन के साथ, जब लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन। यहाँ पे सर केमिकल इक्वेशन समथिंग दैट लाइक दैट, कुछ सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, टेक पार्ट। आफ्टर टेकिंग पार्ट इट फॉर्म्स समथिंग न्यू। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सिंपलेस्ट वे ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है सर, अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग chemical equation with the help of chemical reaction with the help of formulae and symbols. Formulae and symbols is called chemical equation. जैसे सर मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया सिंबल से, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, क्लोरीन का Cl होता है, हाइड्रोक्लोरिक का HCl केमिकल फार्मूला बना। इसी में हम लोग देखेंगे भी कि केमिकल फार्मूला बनता कैसे है। क्लास 9 का कुछ प्रीवियस चीज थोड़ा बहुत उसको बीच बीच में हम लोग आएंगे। तो ये आपका जो बना, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। और अभी जो केमिकल इक्वेशन हमारे पास मिला है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे सर बैलेंस्ड
अनबैलेंस्ड का बात कहाँ से आ गया, आगे हम लोग देखेंगे। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन 1 है, अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी जब नंबर ही सेम नहीं है सर, तो क्या मास सेम होगा? नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि दोनों साइड नंबर सेम नहीं है। तो क्या सर फिर बराबर करना सीखना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी विल कम टू द पॉइंट दैट टॉपिक विल we say that balancing chemical equation. Okay, so at first we have to understand about the chemical equation. तो मैंने एक इक्वेशन लिखा, अब इसी को सर वर्ड में कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन reacts with oxygen or sorry chlorine. Hydrogen reacts with chlorine to form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बच्चा ऐसे लिख के लेकर के आता है, कहता है सर बताइए कि ये जो मैंने लिखा ये क्या गलत है सर? नहीं, दिस इज द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, that is called chemical equation. Which type of chemical equation? Word chemical equation, because each and every substances we have written in their words, that's why it is called word equation. इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? word equation कहेंगे। ठीक है, तो सर ये क्या होगा? ये कहलाएगा आपका symbol equation। कौन सा इक्वेशन? symbolic equation और symbol equation। ठीक है, because all the related or involved substances are written in the form of their symbols, that's why it is called symbol equation। तो यहाँ से पता चला कि सर केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो है वो दो तरीका है। क्या क्या सर? हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं और वर्ड में भी लिख सकते हैं और सिंबल में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बहुत ब्रीफ ना करते हुए आगे बढ़े। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग सिंबल में इक्वेशन को लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड सिंबॉलिक इक्वेशन, वर्ड्स में लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ओके, सो मे आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट and let's see, we learned that a chemical change, some initial substances is changed into the final substance। चेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। लकड़ी था, इसको हम लोगों ने कटिंग किया, अब जैसे ही काटा तो इसमें कौन सा क्या हुआ? साइज में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब इसको जैसे ही हम लोगों ने जलाया ऐश मिला। ठीक है, क्या मिला? ये ऐश मिला, that is called what? chemical change। जलाए, कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide and ash, heat energy। तो इस चेंज को कौन सा चेंज कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। यहीं पे बात करें इन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस, whatever whenever any chemical changes occurs we call chemical reaction। मैंने पहले बताया आपको what is chemical reaction? it is nothing but what? chemical change, that means change in their chemical कंपोजिशन। अगर किसी प्रोसेस में केमिकल सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बात? केमिकल रिएक्शन सर कुछ और नहीं, वो क्या है? केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है सर? अगर नया सब्सटेंस बनता है, क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी बनता है, इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे दूध से दही का बनना, फ्रूट्स का पकना। ठीक है, दूसरा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, ये सभी के सभी क्या है? आपके केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि आपके आसपास दिखता है। नया नया लोहा खरीद के आए थे सर आयरन, कुछ दिन छोड़ दिए तो छोड़ने के बाद क्या आया? क्या हो गया? छोड़ने के बाद सर उसमें देखते हैं कि पपड़ी टाइप से एक लेयर चढ़ गया। वो लेयर कुछ और नहीं है सर, वो लेयर आपका क्या है? रस्ट है। क्या है? रस्ट। और ये रस्ट आया कैसे सर? तुरंत आया था? नहीं बाबू, स्लोली स्लोली उसमें रिएक्शन हुआ। स्लोली क्या हुआ? उसका रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट उसमें बना था, आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ था, तो जो उसका जो नया प्रोडक्ट बना वही आपका क्या है? रस्ट के रूप में। तो हमारे आसपास कई ऐसे घटना हैं
कई ऐसे फेनोमिनाज है जो डेली होते रहता है, एवरीडे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और ये सभी के सभी क्या है, केमिकल चेंज है। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हम अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल, खाना खाते हैं, यू आर टेकिंग फूड, आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर टेकिंग फूड, ये डाइजेशन प्रोसेस में जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। कैसे सर? एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे है, हाउ इट इज अ केमिकल चेंज। सर, स्मॉल जो कंपाउंड जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब डाइजेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में बदलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक प्रोटीन, फैट्स, एमिनो एसिड्स, इसमें बदलता है, जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट फूड दिए और उसको ये मिल गया, डायरेक्ट नहीं होता। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। आफ्टर दैट ये चेंज होता है ग्लूकोज में, एटीपी में, ऑक्सीजन में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि हम लोग रिलीज करते हैं। वी विल सी फर्दर। ओके, आफ्टर एक और रिएक्शन का बात कर सकते हैं हम लोग जो कि एवरीडे लाइफ में हमारा होता है। अब देखते हैं, बहुत नाम सुने हो क्लास 6-7 से, फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या करता है प्लांट, जमीन से, लैंड से क्या लेता है, रूट्स के हेल्प से, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। पत्ता में क्या होता है, ग्रीन जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, और हमसे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सन से क्या लेता है, सनलाइट लेता है, और उसके बाद सर अपना प्रॉपर बढ़िया से खाना बनाता है। दैट इज ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। समझ गए बात? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच इज अकरिंग इन आवर एवरीडे लाइफ। कनेक्ट कर पा रहे हो एवरीडे लाइफ में? हमारे लाइफ में जो डेली घटना घटता है, इस चीज को समझने का कोशिश करना है। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स व्हाट यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द केमिकल चेंज। Chemical reaction is nothing but chemical change which is occurring every day in our life. Just you have to identify only. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि सर आपने बताया कुछ सब्सटेंस लेते हैं और फिर क्या बनता है, नया सब्सटेंस बन जाता है। तो इस टर्म को कहते क्या है सर केमिस्ट्री में? लेट्स सी, those substance which involved in or which take part in the chemical reaction is called reactant. वैसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्टेंट कहते हैं। इस सभी सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट कहते हैं। उसके बाद सर रिएक्टेंट के बाद ये कुछ प्रोसेस होता है अंडर, और प्रोसेस के बाद कुछ एक फाइनल न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिजल्ट देता है, जिसका प्रॉपर्टी सर फर्स्ट जो रिएक्टेंट आपने लिया था उससे कंप्लीट डिफरेंट है। उसको क्या कहते हैं सर? तो फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। व्हाट? प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ HCl, एक्वस मीडियम में है दोनों, तो ये क्या करता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। क्या ये? अमोनियम क्लोराइड एक्वस, ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सर रिएक्टेंट क्या होगा? अगर आप लोग को रिएक्टेंट फाइंड करने बोला जाए तो क्या होगा सर? अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया और HCl जो है, जो कि रिएक्शन में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, रिएक्शन में पार्ट किया है, इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसको क्या कह देंगे? रिएक्टेंट्स कहेंगे। और सर इसका जो रिजल्ट के रूप में हमको जो अमोनियम क्लोराइड मिला है, इस अमोनियम क्लोराइड को क्या कहेंगे सर? प्रोडक्ट कहेंगे। इस अमोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। आई होप कि ये क्लियर है। मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इजीली डिपिक्टेड इन शॉर्ट फॉर्म एज। आसानी से लिख सकते हैं। कैसे सर? रिएक्टेंट्स किस में बदलेगा? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट इज डायरेक्टली चेंज इनटू प्रोडक्ट। आराम से लिखेंगे। तो सर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का फिर से बात हो गया। जैसे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो इक्वल साइन से पहले वाला जो बात होता है इसको क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। और इक्वल के राइट साइड के पोर्शन को क्या कहते हैं? RHS कहते हैं सर। यही बात ये भी है, एरो से डिनोट किया है हम लोगों ने। अब अच्छा एक चीज़ और सर, रिएक्शन में हम लोग एरो लिखते हैं और इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में लिखते थे उसमें इक्वल्स टू का साइन लिखते थे। एक्चुअल में इक्वल्स टू का साइन मतलब इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस इज,
दोनों मतलब सेम। यहाँ पे दोनों का मतलब ऐसे सेम नहीं है। जब ये पार्टिसिपेट किया और रिएक्शन किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, एरो देने का मतलब क्या हुआ, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। एरोज क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को, है ना। मतलब ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और जो नया फाइनल रिजल्ट आया इसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोडक्ट कह देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो ये रिएक्टेंट है और ये दूसरा प्रोडक्ट है। इसको और आसान तरीका से हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट एस के रूप में मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। व्हाट विल से, रिएक्टेंट, व्हाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन योर नोटबुक। ये आप लोग पे छोड़ते हैं, आप लोग इसका डेफिनेशन लिखता है। आप लोगों क्या आप लोग लिख पाते हैं कि नहीं। तो आई होप आप लोग अभी तक इसको लिख भी चुके होंगे। अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अ केमिकल चेंज। एनी प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो रिजल्ट के रूप में आता है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होता है सर, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल चेंज और इन द रिएक्शन या फिर अंडरगोज इन द केमिकल चेंज इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है सर, सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज। अब केमिकल इक्वेशंस लिखने की जरूरत क्यों पड़ा, तो रिएक्शन को और कॉन्साइज बनाने के लिए, ज़्यादा अंडरस्टेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या किए, इसको लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। तो क्या सर, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले वेयर नीड्स इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट्स आर टू मच लेंदी टू राइट, ठीक है ना, लेंदी ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट करते जाते हैं। तो उतना लंबा वर्ड ना लिख करके हम लोग क्या करते हैं, उसको सिम्बॉल्स में लिखते हैं। तो वर्ड्स में लिखने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि हम लोग इसको क्या करें, सिम्बॉल में लिखें। तो कंसाइज यूजफुल बनाना है, ठीक है ना, इसलिए इसको फॉर्मूला के रूप में। जैसे देखो एक इक्वेशन आपके सामने, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको सर बहुत इजी वे में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर, एकदम कैन बी रिटेन कॉन्शियसली व्हाट, Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO। Mg प्लस O2 टू फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताओ आप, ये लिखना आसान है या फिर ये लिखना आसान है। तो मेथड्स जो चेंज होते हैं, वे ऑफ राइटिंग जो चेंज होता है, ये किसके लिए चेंज होता है सर, टू मेक इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग और कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। अब देखो धीरे धीरे हम लोग इसको और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। अभी इस इक्वेशन से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इक्वेशन का कंडीशन क्या है कि रिएक्शन कब मतलब होगा या नहीं होगा, कोई कंडीशन हमने नहीं लिखा है। तो ये अभी मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं है, तो सर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वी विल सी इन द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मूव टू द नेक्स्ट। राइट डाउन द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द कंसाइज मैनर इन योर कॉपी। आपका ये होमवर्क है, आपको करना है। जिंक इज रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे आगे हम लोग। सर किस टाइप का रिएक्शन है, पहले भी हम लोग रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जिंक Zn, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे एक समस्या आता है, इसके लिए हम लोग पहले इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे कि सर सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बताओ हाइड्रोजन सल्फेट लिखता तो साइड समझ में आता, थोड़ा बहुत तो कर लेते, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है सर। हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखता तो हम लोग को पहले उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है सर, क्या करेंगे सर, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है सर, कैसे बनाते थे, देखो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है हाइड्रोजन और सल्फेट से बनता है। किससे बनता है, हाइड्रोजन से और सल्फेट से। तो सर यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है।
हम लोग को कुछ याद रखना पड़ा था क्लास 9th का वो दिन। क्या हम लोगों ने याद रखा था कि इसके आयंस, कैटायंस और एनायंस कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन पे कितने होते हैं, +1। सल्फेट पे कितने होता है, तो -2। सल्फेट पे कितना होता है, -2। सर इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्रीस क्रॉस करते थे। ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाता है और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह से हमारा बन जाता है ये केमिकल फॉर्मूला। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का है। सर अगर गलती से भूल गए थे, लेकिन क्लास 9th का चीज़ हमको याद है, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट। तो इसका हम लोग को लिखना है रिएक्शन में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सर एक चीज आपने बताया तो यहाँ तो हम लोगों ने किया, आगे जाकर के फिर दिख रहा है जिंक सल्फेट। सर फंस गए फिर, जिंक सल्फेट जान रहे हैं, हाँ जिंक होगा, सल्फेट मतलब SO4 आपने बोला था, ये कुछ हो सकता है। लेकिन सर परेशानी करता है कि 1 और 2 ये कहाँ लगाएं, फंसना नहीं, डोंट वरी। क्या करेंगे फिर से, जिंक और सल्फेट। आपको पता है जिंक का क्या होता है, +2, सल्फेट का क्या होता है, -2। सर जब दोनों सेम होता है तो आपस में कट जाता है, तो बचा कितना, 1 यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ZnSO4। और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ZnSO4। सर अभी भी मामला गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ तो लिख दिया है हाइड्रोजन, लेकिन अपने से जब करना होगा तो आप देखिए, आपको मैंने क्या बोला था, जितना यहाँ पे एलिमेंट रिएक्टेंट में है वह सारे प्रोडक्ट में भी आपको मिलेंगे, ना ही बनेगा ना ही बिगड़ेगा, हटेगा। हाँ किसी दूसरा फॉर्म में निकलता है वो अलग मैटर, लेकिन ये सभी के सभी यहाँ पे दिखेंगे। तो सर क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या छूट रहा है, तो वो हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे क्या रिलीज होगा, आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सर इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक आया तो बेचारा दूसरा भाग गया, एक आया तो बेचारा दूसरा को भागना पड़ा, दैट इज कॉल्ड कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिमाग में इसको लौट करके रखोगे, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग क्लास में आएंगे इसको जरूर इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये रिएक्शन लिखने का आइडिया आप लोगों को आ चुका है। अब आयरन प्लस वाटर क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन का Fe प्लस वाटर का H2O, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2O। यू हैव टू बैलेंस इट, आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर। ये आपका होमवर्क है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जरूर फिर से डिस्कस करेंगे। आंसर आपका यहाँ पे है सामने, आप देख सकते हैं। जब आयरन का रिएक्शन करवाएं किससे, वाटर से, क्या बना Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक नया चीज, सर अभी तक आप जो लिख रहे थे उसमें ये सब चीज हमको नहीं दिख रहा था, ये सभी चीज नहीं दिख रहा था, अब यह कहां से दिखने लगा। इट्स अ नीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, व्हाई सर, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व करना है तो नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 था, इसीलिए हमने बैलेंस करने के लिए 3 लगा दिया। चलिए अब देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस का फॉर्म 2 होता है। जैसे मैंने लिखा एक अभी जो रिएक्शन था, आयरन इज रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी इसी का दूसरा इक्वेशन जस्ट इससे पहले था आपका Fe प्लस H2O, तो हमने इसमें बैलेंस किया था, ठीक है। 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 4, इज इट बैलेंस, दिस इज द रिएक्शन। 3 आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इट्स अ बैलेंस। अब देखो अगर अच्छा से आप ऑब्जर्व करें सिंसियरली
तो आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन में कुछ डिफरेंसेस मिल रहे होंगे। मिल रहे हैं डिफरेंसेस? क्या है सर डिफरेंस? इसमें कोई भी कोफिशिएंट हमको नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 1 दिख रहा है। सर इसमें कुछ कोफिशिएंट्स है। अंतर क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे आयरन 1 था, यहाँ पे आयरन की संख्या 3 है। यहाँ पे आयरन जो है सर वो कैसा है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो चलो 2 है, ऑक्सीजन सर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। गड़बड़ है कुछ सर। अब इसमें चेक करिए, इसमें आयरन 3 है, इसमें भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन इसमें 8 है, इसमें भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी ऑक्सीजन 4 है। दोनों में अंतर क्या है सर? फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा उसमें सभी एटम्स जो पार्टिसिपेट किया है केमिकल रिएक्शन में, दोनों साइड बराबर नहीं है, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। जबकि सेकेंड जो इक्वेशन हमने लिखा इसमें सर दोनों साइड एटम्स की संख्या क्या है? इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस है क्या ये? नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि दोनों साइड एटम्स की संख्या सेम नहीं है। जबकि सर इसमें दोनों साइड एटम्स की संख्या सेम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। एक आध एग्जांपल और लें तो H2 प्लस Cl2 से क्या बन गया? HCl, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, N2 प्लस H2 से मिलके बन गया NH3 हर्बर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये सभी के सभी कैसे रिएक्शन है सर? अनबैलेंस्ड है। तो अब उसके बाद क्या करना होगा? हमें बैलेंस करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे। आपके पास कुछ एग्जांपल, नोटिस 2 रिएक्शंस। पहला, नोटिस दैट हियर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स इज द सेम ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड सेम है। विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टेबुलेशन में आप देख सकते हैं। दूसरा, H2 प्लस O2 फॉर्म H2O। अब बताओ क्या दोनों साइड एटम्स की संख्या सेम है? नहीं है। तो विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्या करना होगा? इस रिएक्शन को हम लोग को करना होगा बैलेंस। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा सर? चलिए करते हैं बैलेंस। फर्स्ट मेथड जो हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। और हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है, इस मेथड से हम लोग सभी क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आसानी से। जैसे अब इस इक्वेशन को करना है तो H2 प्लस O2, इसका क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, है ना। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये LHS और ये हो जाएगा आपका RHS। LHS में देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। RHS में कितना है सर? हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो चलिए जो डिफरेंस है उसी से स्टार्ट करते हैं। देखो कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि सर सेम वाला है, अब क्या करें? सेम तो है, बैलेंस होना चाहिए। नहीं, आप ढूंढिए उसमें कि सेम कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंसेज है। जैसे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, बस हमारा काम यहीं से स्टार्ट होगा। हमारा काम यहीं से स्टार्ट होगा। 2 ऑक्सीजन है इधर, सॉरी इधर 2 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड, राइट साइड भी 2 होना चाहिए। तो चलिए सर ऑक्सीजन 2 करना, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। किधर मल्टीप्लाई किया? राइट साइड में। राइट साइड में जब 2 से मल्टीप्लाई किया, सामने लगाएंगे। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि कभी भी बैलेंस करने के लिए कि सर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, बैलेंस हो जाएगा सर। हाँ, ये गलती नहीं, मैंने बताया ये आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बैलेंस करना है तो आपका अधिकार क्षेत्र में क्या है सर? बस यहीं पे हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसको हटा करके हम लोग 2 लगाएंगे यहाँ पे सामने। तो जैसे ही 2 RHS में लगाए सर, ये कंपाउंड सिंगल कंपाउंड था, तो इसके साथ साथ 2 इसमें भी आ गया। मतलब सर जैसे ही ऑक्सीजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया सर। अब क्या करें? तुम फ्री हो भाई, हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ तो हुआ, इधर ज़्यादा हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन में क्या करेंगे? फिर से इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4। अब देखो सारा बैलेंस है क्या?
सारा बैलेंस है, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। दिस इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा हम लोग उसमें देखेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड के अलावा तो बैलेंस करने का आपका इक्वेशन बहुत सारा है, आयंस मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करते हैं, वो क्लास 11th में हायर क्लास में हम लोग और देखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सर क्या आपने जो मैं बताया हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या सब क्वेश्चन बन जाएगा? नो, बहुत कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए एक बढ़िया सा ब्रह्मास्त्र देंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी भी देखते हैं, ठीक है। आगे अब क्या है, नोटिस दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, ठीक है, एन इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। LHS और RHS दोनों में अगर सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अदरवाइज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन केमिस्ट्री ऑल इक्वेशंस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। क्यों होता है? NCERT क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? सर, टू फॉलो, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एटम्स और मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना ही बनेगा ना ही बिगड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि एटम ऑलवेज कंजर्व, एटम भी ना बनेगा ना ही बिगड़ेगा। जब एटम की संख्या नहीं बनेगा बिगड़ेगा तो फिर मास कैसे चेंज होगा? इसलिए मास दोनों सेम होना चाहिए, ये रीजन है। इसके वजह से हम लोग को केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? सर, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ ऑफ इफ आवर साइंटिस्ट वांट्स टू प्रिपेयर MgO, शी नोज एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी टेकन। अगर हम लोग 2 यूनिट MgO बनाना चाहते हैं, मैग्नीशियम बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को 2 यूनिट मैग्नीशियम लेना होगा और 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से एग्जैक्टली प्रोडक्ट बना पाते हैं, अगर कंपोजिशन प्रॉपर रेशियो में नहीं लेंगे। आपको पता है, बनाने गए थे चंगेज खान, मिला बाबर अकबर, समझ गया बात? गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। पानी बनाने गए थे, जहर बना करके आ गए, किसी को पिला दिए, बढ़िया से हो गया क्लास, नहीं। तो ये है, प्लीज राइट डाउन दी डेफिनेशंस ऑफ द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस इन योर नोटबुक। आप लिख सकते हैं वैसा केमिकल इक्वेशन जिसका नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में सेम नहीं होगा, इसको कौन सा कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन जिसका बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आप इसको आराम से लिख लेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा देखा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हम लोग आगे इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग का कुछ क्वेश्चन और लेकर के हैं। थैंक यू।